मत जाओ ना गुंजा, रुक जाओ। मैंने कहा ना बुरान, तुम्हें सब्र करना है। हश्र के दिन इंशाअल्लाह हम दोबारा मिलेंगे। रुक जाओ गुंजा, मैं तुमसे इल्तिजा करता हूं गुंजा, नहीं जाओ। मुझसे दूर नहीं जाओ तुम। गुंजा मत जाओ। तुमने मेरा सूरज मुझसे छीना है। तुम्हारा सर काटने से पहले नहीं मरूंगा मैं नहीं मरूंगा। नहीं मरूंगा। मैं उसे इना गोल के बाजार में लटकाऊंगा, भूखा रखूंगा, ना उसे पानी दूंगा, और लोग कई रातों तक सुकून से सो नहीं पाएंगे, क्योंकि उन्हें बोरान सिपाही की आहों और सिसकियों की वजह से नींद नहीं आ पाएगी। मैं उसे इबरत का निशान बनाऊंगा। सारा दिन मैं ढोल पे ढोल बजाता रहूंगा। उस्मान के सबसे वफादार सिपाही की मौत का हर एक को शाहिद बनाऊंगा। अच्छा है, लेकिन मेरे पास इससे भी बेहतर मंसूबा है। हैरा, यहां पर क्या कर रही हो? खबर मिली थी मुझे कि कुछ सिपाही शहीद हुए हैं। मुझे लगा तुम्हें कुछ हो गया। शुक्र अल्लाह का तुम ठीक हो। बाबा चाहते थे कि उस्मान साहब तक मैं ये पैगाम पहुंचा दूं। अच्छा किया। चलो फिर चलते हैं उस्मान साहब के पास। ठीक है। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ हुजूर? आ जाओ। हुजूर, मैं आपके हुक्म के मुताबिक रोगत उसके पीछे गया। वो है ना गोल गया है, अपने महल में नहीं है। गद्दार निकलेगा कोई ना कोई फिर इस दफा। और क्या है? हुजूर, इना गोल में हर जगह बात कर रहे हैं लोग कि
बताओ क्या है? बोरान सिपाही को एनागोल की चौक पे फांसी देंगे कल सुबह। क्या कह रहे हो ये? एक तुर्क सिपाही जंग के मैदान में लड़कर शहीद होता है, यह सलूक उसके साथ नहीं होने दिया जाएगा। सिपाहियों को इकट्ठा करो जाके और कहो कि उस्मान साहब का हुक्म है, एनागोल की तरफ जाएंगे। जो आपका हुक्म जनाब। क्या मैं अंदर आ सकता हूं? आ जाओ। खुश आमदीद हेरा। बहुत शुक्रिया आपका। क्या यहां आप सिर्फ पैगाम लेकर आई हैं अपने बाबा का? हमारे सिपाहियों की शहादत क्या आपको दुखी नहीं करेगी? यकीनन कर रही है। हाँ, शुक्रिया। आपको अब से दुखी होने की जरूरत नहीं है। आप हमारी मदद करेंगी। जी बिल्कुल, आपकी खातिर कुछ भी कर सकती हूँ। आपकी आमद से हमें खुशी हुई। आप बोरान को बचाने में हमारी मदद करेंगी। साल्तुक ने मुझे बताया कि तुमने कुछ भी नहीं खाया है। चलो जरकुताए, ये खाना पड़ेगा। कुछ नहीं चाहिए आइगुल खातून। शुक्रिया तुम्हारा। मैंने इससे पहले तुम्हें कभी इनकार करते हुए नहीं सुना। चलो थोड़ा सा खा लो ये। मेरे भाई को काफिरों ने पकड़ लिया तो जरकुताई कैसे खा सकता है? वो क्या कर रहे होंगे मेरे भाई के साथ? वो बोरान को वसीयत दे रहे होंगे। जरकुताए, ऐसे नहीं सोचना चाहिए। तुमने कहा था जरकुताए एक पहाड़ है जिसे कोई तूफान, आंधी या ज़लज़ला नहीं हिला सकता। अब तुम्हें एक अजीम पहाड़ की तरह मजबूत खड़े होना होगा। मुझे तुम पर एतबार है। तुम उनसे अपना इंतकाम लोगे और बोरान भाई को जिंदा वापस लेकर आओगे। मैं ऐसा ही करूंगा। हाँ, ऐसा ही है। चलो चलो, खाना ठंडा हो रहा है तुम्हारा। जरकुताए, बोरान भाई इस वक्त काफिरों की कैद में है। ये वक्त नहीं है इस बात का। मैंने बहुत सोचा इस बारे में। गुंजा के बाद मैं सोच रही थी कि
आज जो कुछ भी हुआ, मुझे लगा तुम मुस्कान में मर गए होगे। मैं कबीले में आई और शहीदों को देखा। मैं बहुत ज्यादा डर गई थी। मौत बहुत करीब हो जैसे। ये शायद बहुत दूर हो, कुछ पता नहीं। क्या कह रही हो पागल लड़की? दुनिया मुख्तसर सी है। तुमने मुझसे एक सवाल पूछा था ना? कैसा सवाल? मैंने कब पूछा तुमसे? अब और इंतजार नहीं करवाओ। किस लिए? चलो शादी कर लेते हैं। क्या तुम संजीदा हो पागल लड़की? हाँ, संजीदा हूँ, पागल आदमी। मैं अंदर आ सकता हूँ? राज हल हो गया। आशिक बिला आखिर एक दूसरे को मिल ही गए। इश्क का राज सब्र है। तुमने बिला आखिर राज को हल कर लिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। ऐ मेरे अल्लाह, तेरी जात हकीम है। तेरी हिकमत हर शय पे कादिर है। हर चीज का तू मालिक है। पूरी कायनात पे तू कादिर है। जब तीर हमारी कमानों से निकलते हैं, हम जानते हैं वो तीर हम नहीं चलाते। तेरी रहमत हमारे लिए तोहफा है। हम जानते हैं कि तेरा इनकार करने वालों के जाल तूने हमेशा नाकाम बना के रख दिए। हमें अपनी रहमतों का शुक्र अदा करने की तौफीक अता फरमा मेरे अल्लाह। ऐ मेरे अल्लाह, इतनी ताकत हमें अता फरमा कि पूरी दुनिया में जाके तेरे हुक्म का बोलबाला करें मेरे अल्लाह। तू हमें इस काबिल बना कि शहीद भाइयों का बदला ले सके। शुहदा जो तेरी राह में शहीद हो गए, उनका इंतकाम लेने की तौफीक अता फरमा मेरे अल्लाह। ऐ मेरे अल्लाह, अपने भाई बोरान को कुफ्फार की कैद से बचाने के लिए ताकत नसीब फरमा। आमीन या रब्बी, आमीन। सिपाहियों, अपने भाई को साथ लेकर आएंगे।
जनाब, सल्जूक के वजीर आलम शाह आए हैं। खुशामदी, आपको यहाँ देखकर खुशी हुई वजीर आलम शाह। खुशामदी हुजूर। खुशामदी खुशामदी खुशामदी, आपको यहाँ देखकर खुशी हुई। खुशामदी हुजूर। खुशामदी हुजूर। खुशामदी खुशामदी हुजूर। खुशामदी खुशामदी जनाब, कैसे हैं? खुशामदी वज़ीर आलम शाह। जनाब खुश आमदीद। खुश आमदीद जनाब आलम शाह। खुश आमदीद आपको जनाब। देखकर बहुत खुशी हुई हुजूर। आपने यहाँ आकर हमारे कबीले की शान बढ़ा दी। खाइयों की सरजमीन पर खुशामदीद वजीर आलम शाह। मुझे इस आदमी की शक्ल देखकर कुछ गड़बड़ लग रही है। इन्हें पता है कि काई एक फलदार दरख्त है और वो इसके फल चुराने आए हैं। वालिदा, वो अभी आया है, ऐसा क्यों कह रही हैं? मुझे इसकी आंखें सादुद्दीन कुपैक की याद दिलाती हैं। वो भी बिल्कुल इसकी तरह गद्दार था। मैं लोगों को जानती हूँ बेटी, मुझे पता चल जाता है कि ये मुखलिस है या गद्दार। उस्मान साहब, मैं यहाँ कुछ अहम फैसलों के लिए आया हूँ। तुम्हारे गलत फैसलों का दौर अब खत्म हो गया है, समझे? साफ साफ बात करो वजीर आलम शाह। सुना है तुमने तुर्क तकफूरों के साथ तिजारत पर पाबंदी लगा दी है और मुआहदा भी कर लिया, वो भी स्नीक के तैफूर से। बताओ, सच है ये?
किसकी इजाजत से? तुर्कमानों की खुशहाली के लिए किसकी इजाजत की जरूरत है मुझे? कोनिया से उस्मान साहब, कोनिया से। कोनिया भी वैसे कोई आजाद रियासत नहीं है जिससे जाके इजाजत तलब की जाए। हद में रहो उस्मान। ये कोनिया ही है जो तमाम तुर्क कबीलों को संभालता है। वैसे आप चाहते क्या हैं उस्मान साहब? आप अपनी रियासत की आजादी पर सवाल उठा रहे हैं? हम ये कैसे यकीन कर लें उस्मान साहब कि आप वो हथियार सल्जूक के खिलाफ इस्तेमाल नहीं करेंगे? सोच समझ कर बात करो। मुझे एहतराम है आपके मकाम का, लेकिन हद से तजावुज मत कीजिए। और आप जिसे गद्दारी कहते हैं, वो हरगिज नहीं करने वाला मैं। सुल्तान मसूद का हुक्म है ये। इजाजत के बगैर तिजारत की वजह से और आपके किए गए गलत फैसलों की वजह से इसलिए काई कबीले का महसूल दुगना कर दिया गया है। रियासत अब हमसे है। सोत में मेरी रिहाइश का इंतजाम किया जाए। मुझे अब कहीं और नहीं, यहीं रहना है। हम देख लेंगे हमें क्या करना है। कोनूर, तुर्क सरदारों से कहो कि सराय में जमा हो, हमें उनसे बात करनी है। मैं चाहता हूं कि आप और तुर्गुत वहां मौजूद हो। हम आएंगे। अगर आपके पास कहने को कुछ नहीं है तो इजाजत दीजिए, कुछ दूसरे अहम मामलात हैं। आप उन मामलात का ख्याल रखें उस्मान साहब, क्योंकि अब से मैं वो शख्स हूं जो आपके अहम मामलात का भी तयन करेगा। लोग अपनों के बिछड़ जाने के गम में हैं और उसने ऐसे वक्त में महसूल दुगना कर दिया है। हल निकालेंगे इसका कोई ना कोई भाईजान, लेकिन सबसे पहले बोरान को लेकर आएंगे।
दरवाजा खोलो। लगता है कि इसके जख्म भरने लगे हैं। तुम जानते हो कि मैं तुम्हारे साथ क्या करने वाला हूँ। मैं तुम्हारे जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर कर तुम्हारे उस्मान को तोहफे के तौर पर भेजूंगा। कमजोर हो तुम, इसलिए कुछ और नहीं कर सकते। जो करना है करके दिखाओ। फिक्र ना करो, मैं यह अभी नहीं करूंगा। पहले मैं उस्मान की हालत देखूंगा। मुझे पूरा यकीन है कि उसके बहादुर सिपाही के पकड़े जाने ने उसे पागल कर दिया होगा। हाँ, वो तुम्हें बचाने के लिए कुछ ना कुछ करने की तैयारियां कर रहा होगा। अल्लाहु अकबर। नहीं छोड़ूंगा काफिर। तुम्हारे पास मौका है, मुझे मार डालो। अगर नहीं मारा तो तुम्हारी जान मैं लूंगा। नहीं छोड़ूंगा, नहीं बचोगे। तुम तुर्कों पर लानत हो, तुम पर लानत हो, तुम्हारी बेसूद बहादुरी पर लानत हो। तो ठीक है, फिर देख लेंगे कि तुम कितने बहादुर हो जब मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े करूंगा।